ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अपने ट्रेड्स यहाँ पोस्ट करते रहता हूँ और जो भी ट्रेड मुझे लेने लायक लगता है या फिर जो भी मार्केट में लेवल्स पता चलती है, इंट्राडे लेवल बनती है या फिर भी कुछ भी होता है, तो मैं यहाँ पोस्ट करता हूँ। आप हमें यहाँ ही फॉलो कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड पर्पज़ के लिए, और आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। द डेल्टा फैक्टर के वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे वीकली, डेली एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस चालू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बैंक निफ्टी में एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनी है और ये प्राइस एक्शन अब सेलिंग की ओर हो गई है, क्योंकि एक अच्छे लेवल पर बायर सस्टेन नहीं कर पाए, तो अब ये नीचे ही कुछ हद तक आ गया है। और अगर ये हमारा सपोर्ट जो एरिया को तोड़ेगा, जो कि हमारा 4800 टू 4900 का सपोर्ट एरिया है। 4900 प्रीवियस डे लो है मेरे ख्याल से, और 4800 एक प्रीवियस सपोर्ट था कुछ दिन पहले का। तो जब भी ये सपोर्ट जोन तोड़ेगा 4800 4900 का, तो हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी मार्केट में। और उस सेलिंग के जो लेवल्स हो सकते हैं वो 40,000 तक हो सकते हैं, और 39,000 का भी टारगेट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। मार्केट को अब बुलिश होने के लिए एटलीस्ट 41,650 टू 41,750 के लेवल्स को पार करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर हमारा 42,000 जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसके लिए मार्केट पार नहीं कर पा रहा है हमारा 4650 टू 750, और हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो हो सकता है कि मार्केट एक और बार ट्राई करे बायर से इसे ट्राई करे ऊपर ले आने के लिए, बट अगर सस्टेन नहीं करता है मार्केट 42,000 या 41,650 टू 750 का पार नहीं करता और क्लोजिंग नहीं दे पाता इसके ऊपर, या फिर 42,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है, तो मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू होगी आने वाले दिनों में। और सेलिंग स्पीड होती है, आपको ही पता है, सेलिंग बहुत स्पीड में होती है। तो सॉरी, स्पेलिंग गलत थी, स्पीड में होती है। तो अगर मार्केट को अगर नीचे आना है तो इसे कल ही 4800 टू 900 के लेवल्स को तोड़ना होगा, और उसके बाद ये बेरिश बिहेव कर सकता है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, और एक्सपायरी डे के दिन हमें थोड़ी सी कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर कल ये तोड़ता नहीं है, और अगर कल जैसे कि SGX और नैस्डैक भी लास्ट फ्यू आवर्स में कवर होकर बंद हुआ है, और SGX भी करीब 60 टू 50 पॉइंट शायद गैप अप है, मैं प्रॉपर देखा नहीं, मुझे याद नहीं है, बट 50 टू 60 पॉइंट गैप अप है। तो कल मार्केट कुछ हद तक गैप अप खुल के 131 का क्लोजिंग है, तो 41 टू 31 टू 331 के आसपास खुलता है। अगर SGX सस्टेन कर लेता है मॉर्निंग आवर्स, तो गैप अप ही खुलेगा, तो कुछ हद तक इनसाइड कैंडल बनेगी मार्केट में। तो हो सकता है कि कल मार्केट नीचे साइड ना तोड़े, लेकिन ट्यूसडे को हो सकता है ये नीचे साइड तोड़े, और अगर ट्यूसडे तोड़ता है ये मार्केट नीचे साइड, तो हम परफेक्ट सिनेरियो बन जाएगा हम लोग के लिए सेलिंग के लिए। और अगर ट्यूसडे नहीं तोड़ता है मार्केट, परफेक्ट सिनेरियो हमारा बन जाएगा सेलिंग के लिए। और अगर मार्केट ट्यूसडे नहीं तोड़ के कल ही तोड़ देता है, मंडे को ही, तो तब हम मार्केट में पैनिक सेलिंग समझ सकते हैं। पैनिक सेलिंग मार्केट में स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर कल ये गैप अप खुल रहा है, मान लीजिए 200 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल मैं 200 पॉइंट गैप अप बोल रहा हूँ, मार्केट अगर 200 पॉइंट कल गैप अप खुल रहा है, और अगर वहाँ से मार्केट 600 पॉइंट्स रखता है, 400 टू 500 पॉइंट्स अगर नीचे आता है कल ही के दिन इंट्राडे में, तो हम इसे सेलिंग सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली 500, क्योंकि अगर गैप अप खुलता है 200 पॉइंट्स, तो 4800 में अगर मान लीजिए 41,300 खुलता है, तो 4800 500 पॉइंट का गैप अप है, तो 500 पॉइंट अगर मार्केट सरक ही जाएगा इंट्राडे लेवल पे, इंट्राडे में, तो इससे अच्छी सेलिंग क्या होगी मार्केट को सेलिंग के लिए जाने के लिए, और इससे ज़्यादा पैनिक सेलिंग क्या होगी 500 पॉइंट सरकने के बाद।
तो कल अगर मार्केट 4800 के लेवल्स को तोड़ता है तो हम मान लेंगे कि मार्केट हमारा बेरिश हो गया है और हम सेल ऑन राइज मार्केट में प्रेफर करेंगे। और अगर कल मार्केट इनसाइड कैंडल बनाता है और परसों तोड़ता है तो हो सकता है कि प्राइस एक्शन स्लो एंड स्टडी डाउनसाइड के लिए बनता है। और अगर ये तो सेलिंग की बात हो गई, और अगर कल मार्केट प्राइस एक्शन वाइज अप ट्रेंड में जाता है, मान लीजिए कल गैप अप खुलता है, सस्टेन करता है और परसों फिर 41,650 को टेस्ट करता है, 750 को टेस्ट करता है, और उसके बाद अगर ये 42,000 टेस्ट करने जाता है और अगर टेस्ट करने जाता है और बाई चांस अगर सस्टेन कर लेता है 42,000 के ऊपर, तो हमें जो ये अपकमिंग वीक है, मतलब इस वीक हमें एक ट्रेंडी मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में, और वो 42,500 टू 700 के लेवल्स तक भी मार्केट को टच करा सकता है। तो देखना पड़ेगा मार्केट किस साइड मूव करता है, क्या करता है। और मंडे एंड ट्यूसडे हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे होने वाले मार्केट के का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए। मैं यहाँ पे अभी तक कोई एनालिसिस नहीं किया, मैंने लेवल सिर्फ बताया है और मार्केट को के हिसाब से आपको साइकोलॉजी एक्सप्लेन की है, मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर लेवल्स होंगे। मैंने सिर्फ थोड़े से लेवल्स बताए, शॉर्टिंग एंड किसके नीचे बेरिश किसके नीचे बुलिश है वो। अब हम डेली चार्ट फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि आप डेली चार्ट फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देख पा रहे होंगे, बैंक निफ्टी में एक ब्रेकडाउन दिया है प्रॉपर, और इस ब्रेकडाउन के नीचे ये बैंक निफ्टी कुछ हद तक सस्टेन कर गया है। और हमारा जो लास्ट डे का लो रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। 4882 का लो है, 4900 का जो हमारा लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप खुल के 4900 का लो दोबारा टेस्ट करने जाता है और या फिर इसे ब्रेक कर देता है तो हम सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को इंट्राडे शॉर्ट कर देंगे हम, और हमें ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे जो टारगेट निकल के आएगा बैंक निफ्टी में वो 4500 टू 600 का निकल के आएगा। अगर 41,000 ये तोड़ता है तो हम शॉर्टिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि 4900 तोड़ने का शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आपका मार्केट जो खुल रहा है 41,300 टू 250 के बीच में शायद खुल रहा है अभी के हिसाब से। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ संडे को, उस हिसाब से मार्केट हमारा जो गैप अप खुल रहा है वो 250 टू 300 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है SGX के हिसाब से, कि SGX 50 पॉइंट्स गैप अप है, 50 टू 60 पॉइंट्स गैप अप है। तो अगर ये सस्टेन कर लेता है तो बैंक निफ्टी जो खुलेगा हमारा वो 180 टू 200 पॉइंट गैप अप खुलेगा, इसके हिसाब से खुलना चाहिए। अब नहीं खुलेगा तो बात अलग है, लेकिन खुलना चाहिए सही इतना गैप। तो अगर ये गैप अप खुलता है इतना, और फिर अगर ये 250 टू 300 पॉइंट मान लीजिए सरकता है, 300 पॉइंट सरकता है, तो हम तो आराम से 41,300 के लेवल पे शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और अगर ये 4900 तोड़ देगा तो हम यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कीजिएगा, और 4900 तोड़ देगा तो फुल क्वांटिटी जो आपका रिमेनिंग क्वांटिटी आप उसके शॉर्ट कर सकते हैं आराम से। तो और हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 4500 4600 की टारगेट देखने को मिलेगा। मार्केट को बुलिश होने के लिए इसे कम से कम इंट्राडे लेवल पे आज का जो हाई है, हाई जो ओपन हाई है 41,500 क्रॉस करना होगा, इसके बाद ही मैं मार्केट में इंट्राडे बुलिश होऊंगा। बट हमें याद रखना होगा 41,650 टू 750 हमारा रेजिस्टेंस है, तो हम इसी टारगेट के लिए मार्केट को प्लान कर सकते हैं। और इसमें भी हम हाफ क्वांटिटी ही प्लान करेंगे, फुल क्वांटिटी तब तक ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट 42,000 के ऊपर ना निकल जाए, तब तक हाफ ही क्वांटिटी ऊपर साइड ट्रेड करना है। और 40,800 के नीचे जब तक ना निकल जाए तो मार्केट तब तक फुल क्वांटिटी सेलिंग में हमें नहीं जाना है। तो हमारा जो टारगेट होगा ऊपर साइड वो होगा 41,650 टू 750, और उसका 42,000 का टारगेट होगा। और नीचे साइड तो हमारा टारगेट होगा कल गैप अप खुलने के बाद वो 41,000 होगा, और उसका 4800 होगा। और अगर ये दोनों साइड अगर इस वीक मार्केट ब्रेक करता है, कोई भी एक साइड, मतलब 42,000 चाहे ब्रेक करे चाहे 4800 ब्रेक करे, तो हमारा जो ऊपर साइड टारगेट होगा 4500 होगा। राउंड लेवल में टारगेट दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और हमारे नीचे साइड जो टारगेट होगा वो होगा 4500 और उसका 40,000। तो आप ये सब टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। चलिए 15 मिनट पर एनालाइज कर लेता। 15 मिनट मार्केट में प्रॉपर हमें सेलिंग देखने को मिली। मार्केट इस जोन के अगर जैसा कि मैंने बताया 41,400 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलता है तो ही खुलता नहीं, अगर निकलता है तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूँगा। और अगर इसके नीचे 41,000 नीचे निकलता है मार्केट तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा। हो सकता है मार्केट कल इस जोन के बीच 41,400 टू 41,000 के बीच में ट्रेड
हो और ट्यूसडे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता हुआ हमें दिखे, क्योंकि ट्यूसडे फिन की एक्सपायरी है तो उस पर वॉल्यूम ज़्यादा होगी और वही मार्केट नहीं, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। और बेसिकली थर्सडे जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी उस दिन हमें प्रॉपर मूव देखने को मिलेगी और मार्केट का किस साइड ट्रेंड हो वो थर्सडे को डिसाइड होगा। तो कल अगर मार्केट 41,400 क्रॉस करता है तो मैं बुलिश ट्रेड प्लान करूंगा और 41,000 क्रॉस करता है तो मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन हाफ क्वांटिटी प्लान करूंगा। और अगर मार्केट 41,000 नीचे कहीं खुल जाता है या 41,400 के ऊपर कहीं खुल जाता है तो मैं थोड़ा देर पॉज करूंगा मार्केट में, और 41,650 अगर ये के पास जब जाएगा तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा हाफ क्वांटिटी, या फिर हाँ हाफ ही क्वांटिटी में प्लान करूंगा सेलिंग के लिए। 41,650 के पास अगर जाता है तो 41,400 के ऊपर खुल के, और अगर 41,000 के आसपास खुल जाता है तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा और इसे एक बार जो आज का क्लोजिंग है इस जोन के आसपास इसे एक बार रेजिस्टेंस लेने दूंगा 41,300 टू 41,200 के बीच में कहीं अगर ये रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहाँ सेलिंग प्लान करूँगा हाफ क्वांटिटी। और जब ये इस स्विंग को 41,000 को पार करेगा, मान लीजिए 41,200 के आसपास आता है रेजिस्टेंस लेता है, 41,250 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और फिर 41,000 पार करता है, तब मैं और रिमेनिंग क्वांटिटी उसमें ऐड करूँगा, क्योंकि आपका हाफ ट्रेड का स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, बड़ा रह सकता है अगर आपका स्टॉप लॉस जेन्युइन है तो हो सकता है बड़ा मिले आपको स्टॉप लॉस, इसीलिए उस टाइम हाफ क्वांटिटी प्लान कीजिएगा। और जब आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आपको फेवर में रहेगा, तब आप उसमें रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है, आपको पता होगी हाफ क्वांटिटी एंड फुल क्वांटिटी ट्रेडिंग क्यों करते हैं हम लोग। और अगर आपको नहीं पता है तो बता दीजिएगा, मैं वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस कुछ हद तक कंप्लीट हो गई है। तो जैसा कि निफ्टी में हम देख पा रहे होंगे, ये 18,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया वीकली चार्ट पे, डेली पे तो इसने किया था बट वीकली पे ये सस्टेन नहीं कर पाया। और इसका जो प्राइस एक्शन है वो कुछ हद तक बुलिश है, बैंक निफ्टी का बेरिश हो चुका है। तो अब निफ्टी मेनली डिपेंड कर रहा है आईटीज़ के ऊपर एंड रिलायंस के ऊपर, जो कि रिलायंस इंट्राडे में बुलिश है। मैं उसके लिए भी स्पेशल एनालिसिस या स्टॉक का रिकमेंडेशन वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। तो फ़िलहाल के लिए इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो निफ्टी फ़िलहाल के लिए बुलिश है और रिलायंस भी कुछ हद तक बुलिश है, जिसके चलते निफ्टी को ये टान के रखा है आईटी और रिलायंस। तो जब तक निफ्टी हमारा जो इस वीक का लो है 41,700, जब तक इसको नहीं तोड़ता, 41,700 के नीचे नहीं जाता, तब तक हम निफ्टी में बेरिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और ये जो इतना बड़ा कैंडल हो गया है 17,700 टू 18,100, इसके बीच में लोग स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने डायरेक्शनल ट्रेड लेना है वो ये इस दोनों जोन के पार होने के बाद ही लेना है। और हमें तब तक हम भी कोशिश करेंगे कि हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड अगर पॉसिबल हो तो ले, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल प्ले करें, या फिर इंट्राडे लेवल पे अगर हमें सेलिंग देखने को मिलती है तो ही हम प्लान करेंगे, या बाइंग प्लान करेंगे अगर बाइंग देखने को मिलती है तो। प्राइस एक्शन वाइज निफ्टी अभी तक बेरिश नहीं हुआ है, और जब तक ये 18,200 पार नहीं करता तब तक ये परफेक्ट बुलिश भी नहीं होगा निफ्टी, और ये तब तक साइडवेज रह सकता है जब तक 18,200 के ऊपर ये पार कर सस्टेन नहीं करता है। चलिए डेली चार्ट फ्रेम पे निफ्टी का एनालाइज कर लेते हैं। तो डेली चार्ट फ्रेम पे तो इसने एक जोन के अंदर एक ट्रेड कर रहा है पैरेलल जोन के अंदर, और ये जोन की जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं करता 41 में बोल रहा हूँ 7850 के जब तक नीचे नहीं आता है तब तक हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में नेगेटिव नहीं होंगे। और जब तक ये इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है, जो ये पैरेलल लाइन होगी वो 18,200 होगी, जब तक इसके आसपास से नहीं जाता है तब तक हम इंट्राडे लेवल पे बुलिश प्लान नहीं करेंगे। और ये जो चैनल है जिसमें निफ्टी चल रहा, तो हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। और एसजीएक्स के हिसाब से मैंने पहले ही बताया कि निफ्टी हल्का गैप अप खुल रहा कल, और अगर कल सस्टेन कर जाता था एसजीएक्स तो हो सकता है कि निफ्टी हमें
इस जोन के आसपास कहीं खुलता हुआ दिखे और फिर ये कुछ दिन इसी चैनल के अंदर अभी और ट्रेड हो और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो अगर बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा तो इसी वीक में ब्रेकडाउन या ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगी। और अगर बैंक निफ्टी बेरिश नहीं होता है या फिर बैंक निफ्टी हल्का साइडवेज रहता है तो हमें निफ्टी में इस वीक हो सकता है ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो दोनों इंडेक्स हमारे अपोजिट हैं कुछ हद तक अभी परफॉर्म करते हुए। इन्हें सिंक, जब तक ये दोनों सिंक नहीं होगा तब तक मार्केट में डायरेक्शनल ट्रेड मिलना मुश्किल होगा और तब तक मार्केट साइडवेज रह सकती है। जैसे 10 दिन BNF साइडवेज था, 10 नहीं 9 दिन BNF साइड था और निफ्टी हल्का सा अपसाइड बुलिश था, हल्का सा धीरे धीरे ऊपर चल रहा था। और अब तो बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन दे रही है। तो अगर अभी बैंक निफ्टी साइडवेज हो जाता है तो निफ्टी बुलिश हो जाएगा। रिलायंस और IT अगर सपोर्ट करते हैं तो, और अगर ये दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं और अगर बैंक निफ्टी भी साइडवेज रहता तो निफ्टी में हमें थोड़ा साइडवेज होते हुए देखिएगा। चलिए निफ्टी को 15 मिनट पे एनालाइज कर लेते हैं। मैं जानता हूँ वीडियो बड़ी हो रही, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी साइकोलॉजी पॉइंट भी डिस्कस कर दूँ और एनालिसिस भी कर दूँ प्रॉपर। तो निफ्टी में हम इंट्राडे जो ट्रेड प्लान करेंगे बाइंग साइड, वो 18,000 के ऊपर करेंगे इंट्राडे बाइंग साइड प्लान। और अगर ये 17,900 तोड़ता है तो हम बेरिश प्लान करेंगे और जब तक इसके बीच में हम साइडवेज प्ले कर सकते हैं मार्केट को। और अगर ये 18,000 के ऊपर गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि 1850 या 18,100 के आसपास कहीं अगर खुलता है तो हम सेलिंग प्लान करेंगे उस टाइम मार्केट में। हो सकता है ये इस जोन के पास आए और यहाँ सपोर्ट लेता हुआ देखे, तब तक के लिए हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलता है, 7900 के नीचे खुलता है, तो मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूँगा जब तक मार्केट इसके पास नहीं आता, इस जोन के पास नहीं आता और यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ ना दिखे, तब तक मैं सेलिंग प्रेफर नहीं करूँगा और मैं बाइंग भी प्रेफर नहीं करूँगा। या तो मार्केट मेरे रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आए तो मैं सेलिंग करूँगा, नहीं तो हमारे जो सपोर्ट को रेजिस्टेंस को पार करे तो ही मैं बाइंग प्रेफर करूँगा। तो दोनों साइड आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो निफ्टी में टारगेट होगा 17,700 का नीचे साइड की वीकली पे वही रेजिस्टेंस है और 18,200 का होगा हमारा अपसाइड टारगेट वीकली पे। और डेली और टाइम फ्रेम के तो अभी टारगेट कुछ नहीं है निफ्टी में। 18,000 हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, अगर इसको पार करता तो ही मैं बुलिश होऊंगा और 17,900 पार करेगा तो थोड़ा मैं इंट्राडे पर्पज़ से बेरिश होऊंगा निफ्टी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना ना भूले, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और हो सके तो वीडियो जितने आपको जानते हैं आप उन्हें शेयर करें। हमारे चैनल पे व्यूज़ बढ़ाए, हमारे वीडियोस पे व्यूज़ बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।